सरकार अवैध खनन को लेकर कितनी भी सख्ती क्यों न दिखा दे, लेकिन मशीनरी का नर्म रुख खनन माफियाओं के हौसले बुलंद कर रहा है। आलम तो यह है कि जो खनन को रोकने की कोशिश भी करता है, उल्टा उसकी ही बलि चढ़ा दी जाती है। रिपोर्ट। यूपी में खनन का काला खेल न कभी रुका था और न ही इसके रुकने की कोई उम्मीद। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल मिर्जापुर से जो खबर सामने आई है, उसे देखने के बाद आप भी यही कहने को मजबूर हो जाएंगे। आलम यह है कि जो अधिकारी खनन को रोकने की कोशिश करता है, उल्टा उसकी ही बलि चढ़ा दी जाती है। तस्वीरों में दिख रहे इस सब इंस्पेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। सब इंस्पेक्टर का नाम विजय प्रताप है, जो मिर्जापुर के अदलहाट थाने से जुड़े एक चौकी के प्रभारी पद पर तैनात थे। नई नौकरी थी, ईमानदारी की जो शपथ खाई थी वो भी याद थी। इसीलिए अदलहाट थाने से गुजरने वाले खनन और ओवरलोड ट्रकों को रोककर उन्हें थाने में इन्होंने बंद कर दिया। बस फिर क्या था, विजय प्रताप को ट्रक रोकने की ऐसी सजा मिली जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की। सब इंस्पेक्टर ने जब ट्रक रोका तो तुरंत थाने पर एसओ का फोन आया। उसके बाद एसओ साहब ने सिपाहियों और खनन माफियाओं से क्या कुछ कहा, जरा आप इस ऑडियो क्लिप में सुनिए। अरे चौकी इंचार्ज साहब रुकवा गए हैं 7 गाड़ी सर। चौकी इंचार्ज रुकवाए हैं? हाँ चौकी इंचार्ज साहब है? नहीं, चले गए हैं। 2 गाड़ियाँ टोल टैक्स पे खड़ा कर दिए हैं, 1 गाड़ी अंदर शायद पहुँचने वाली है, 4 गाड़ियाँ यहीं रोके हैं सर। और खनन वाले कहाँ हैं? हाँ है मेरे पास सर। तो बात करो। लीजिए सर, एसओ साहब का फोन है, लीजिए आपके लिए। जी हाँ, तो सुना आपने, यहाँ एसओ साहब उल्टा गाड़ी रोकने वाले सब इंस्पेक्टर की ही क्लास लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एसओ का एक खास आदमी सब इंस्पेक्टर विजय प्रताप को फोन करके कहता है कि गाड़ियों को छोड़ दो, ये साहब के सिस्टम वाले ट्रक है। तो गाड़ी तब बालू का हम छोड़नी है भैया। पता नहीं क्या जो साहब वाले सिस्टम साहब से बतिया। चलो हम ठीक है भैया, अब आवत है थाने पर तो बात करवा। आप ऐसा करिए तो नहीं छोड़े लगे तो फिर वे साहबे कहिए कि पैसा लेके छोड़ते हो, ये बात नहीं, अच्छा ना लगा तो ज्यादा बदनामी कुल करा दे वहाँ से हो। हम समझ रहे हैं आप, लेकिन बात करते भैया आवत है तक। विजय प्रताप जब इन गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं तो खुद एसओ साहब आकर थाने से गाड़ियां जबरदस्ती छुड़वा देते हैं। लेकिन बातचीत से जुड़े ऑडियो क्लिप के साथ दरोगा विजय प्रताप न्याय की उम्मीद में जब एसपी मिर्जापुर आशीष तिवारी के पास पहुंचते हैं तो उल्टा उन पर ही कार्रवाई की गाज गिर जाती है। अवैध खनन की गाड़ियों को छोड़ने के लिए पूर्व से ही दबाव बना रहे थे। जब हमने मना करने लगे तो फिर उन्होंने प्रेशर बनाने लगे और मैंने इसकी शिकायत जो है उनके आरडीओ के माध्यम से जो है पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर महोदय को किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे मेरा ही स्थानांतरण पहले थाना हलिया पर कर दिया गया और फिर अगले दिन मुझे निलंबित कर दिया गया। पहले तो सब इंस्पेक्टर को 3 महीने के लिए लाइन हाजिर कर दिया जाता है और उसके बाद उसका तबादला कानपुर जोन में कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। देखना होगा कि अब दरोगा के साथ हुए इस नाइंसाफी पर डीजीपी साहब क्या एक्शन लेते हैं। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास हेतु प्रबुद्ध जनों की भूमिका विषय पर भारतीय विचारक समिति ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मर्चेंट चैम्बर में हुई इस संगोष्ठी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी मुख्य अतिथि रहे। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया गया। साथ ही पुस्तक विमोचन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसको देख लोगों ने चित्रकार की कल्पना और प्रतिमा को काफी सराहा। और क्लोज